हेलो दोस्तों, जय श्री राम। कैसे हो आप दोस्तों? मेरे इस चैनल आस्था जी के स्टडी में आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, मेरा नाम अमित केवट है। आज हम मानव शरीर से रिलेटिव, विज्ञान से रिलेटिव बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर लेकर आए हूँ, जो कि ये हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं। आप किसी भी नौकरी की तैयारी करते हो, जैसे यूपीएससी, आर्मी, पुलिस, नेवी, किसी भी की तैयारी कर रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। दोस्तों, अगर आपने हमारे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि हम जीके से रिलेटिव बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो रोज बनाता हूं, तो आप तक पहुंच सके। कहते हैं मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसले से उड़ान होती है। तो दोस्तों, ये वीडियो अपने दोस्तों तक भी शेयर कर देना, ताकि उनको भी इसकी जानकारी मिल सके। तो चलिए हम वीडियो की शुरुआत करता हूं। जैसा कि आपका पहला प्रश्न क्या कह रहा है। पहला प्रश्न पूछ रहा है, टिबिया नामक हड्डी किस में पाई जाती है। आपका प्रश्न पूछ रहा है, टिबिया नामक हड्डी किस में पाई जाती है। तो आपके पास ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए खोपड़ी, ऑप्शन बी टांग, ऑप्शन सी भुजा और ऑप्शन डी है मुंह। तो टिबिया नामक हड्डी वो है किस में पाई जाती है, वो टांग में पाई जाती है दोस्तों। टांग में पाई जाती है, टांग में। ठीक है, टिबिया नामक हड्डी। तो पहले प्रश्न का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका बी। ठीक है ना दोस्तों, बी हो जाएगा आपका राइट आंसर। दोस्तों, एक बात और, अगर आप इस वीडियो के किसी भी प्रश्न का आंसर अगर पहले से जान रहे हैं, तो हमारी इस वीडियो को कमेंट में ज़रूर बताना, ताकि हमें भी पता चल सके कि आपकी पढ़ाई में कितना दम है। एक बात और दोस्तों, हम प्रश्नों को 1 से 3 बार इसलिए पढ़ता हूँ ताकि आपके समझ में आ सके। जल्दबाजी का काम शैतान का होता है। आप यहाँ पर पढ़ाई कर रहे हैं, कोई गाना या फिल्म नहीं देख रहे हैं कि बस एक तरफ से सुनते जाइए, देखते जाइए और याद हो जाएगा। फिल्म और गाना जल्दी याद होता है, लेकिन जहाँ पढ़ाई की बात आती है तो ये बहुत ही कम याद होता है। माइंड अपने आप इधर उधर होने लगता है। तो आपसे यही निवेदन है कि हम प्रश्नों को थोड़ा लेट ज़रूर पढ़ता हूँ, ताकि आपको समझ में आ जाए। और यूट्यूबर क्या करते हैं, एक बार प्रश्न को पढ़ें, टिबिया नामक हड्डी किस में पाई जाती है, उसका राइट आंसर बता दिए, टांग में पाई जाती है, बोल देंगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते। हवा में पढ़ाई नहीं की जाती दोस्तों। आपका भविष्य का सवाल है, आपको मुकाम हासिल करना है अपना। तो आपसे यही निवेदन है कि वीडियो को बढ़िया ध्यान से देखिए और प्रश्नों को समझने की कोशिश करिए। रट्टा मारने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो प्रश्नों को समझकर पढ़ेंगे तो आप भविष्य में नहीं बोल पाएंगे। नहीं तो वही वही वीडियो, वही वही प्रश्न को कई बार देखना पड़ जाएगा और कोई मतलब नहीं। समय की कीमत को समझिए दोस्तों, क्योंकि आजकल का समय जो बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए हम आगे प्रश्न की ओर चल रहे हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है? दूसरा प्रश्न है दोस्तों हमारा। दूसरा प्रश्न कह रहा है, मानव शरीर के किस अंग की हड्डी सबसे लंबी होती है। प्रश्न पूछ रहा, मानव शरीर के किस अंग की हड्डी सबसे लंबी होती है। प्रश्न पूछ रहा हमारा, मानव शरीर के किस अंग की हड्डी सबसे लंबी होती है। तो आपके पास ऑप्शन है मेरुदंड, ऑप्शन बी जांग, ऑप्शन सी रिब केज और ऑप्शन डी भुजा। तो मानव शरीर की जो सबसे लंबी हड्डी होती है वो है जांग की होती है दोस्तों। जांग की होती है। जांग की हड्डी सबसे लंबी होती है। उस हड्डी का नाम फीमर, फीमर कहते हैं उस हड्डी को। ठीक है ना दोस्तों, मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी जो है वो है फीमर, जांग की। तो दूसरे प्रश्न का जो राइट आंसर वो हो जाएगा आपका बी। दूसरे प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा बी। दोस्तों, वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखना और अपने दोस्तों तक भी शेयर कर देना, क्योंकि वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब चलता हूँ अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। तीसरा प्रश्न क्या कह रहा है हमारा? तीसरा प्रश्न कह रहा दोस्तों, दांतों तथा हड्डियों में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है। कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं दांतों तथा हड्डियों में पाए जाने वाले तत्व? तो आपके पास तत्व लिखे गए हैं। ऑप्शन ए पोटेशियम व कैल्शियम, ऑप्शन बी कैल्शियम व मैग्नीशियम, ऑप्शन सी कैल्शियम व फॉस्फोरस, ऑप्शन डी फॉस्फोरस व सल्फर। तो जो दांतों तथा हड्डियों में पाए जाने वाला तत्व है वो है कैल्शियम और फॉस्फोरस है। कैल्शियम फॉस्फोरस है दोस्तों। कैल्शियम फॉस्फोरस दांतों और हड्डियों में पाए जाने वाला तत्व है। तो तीसरे प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा आपका शी। तीसरे प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा आपका शी। वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखना दोस्तों। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चौथा प्रश्न क्या है हमारा? चौथा प्रश्न दोस्तों हमारा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न पूछ रहा है, वृद्धावस्था में मनुष्य की हड्डियां क्यों कमज़ोर हो जाती हैं। वृद्धावस्था में मनुष्य की हड्डियां क्यों कमज़ोर हो जाती हैं। बुढ़ापे में मनुष्य की जो हड्डियां वो क्यों कमज़ोर हो जाती हैं, प्रश्न हमारा पूछ रहा है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो आपके पास ऑप्शन दिए गए। ऑप्शन ए आयोडीन की कमी से,
ऑप्शन बी लोहे की कमी से, ऑप्शन सी कैल्शियम की कमी से और ऑप्शन डी है कोबाल्ट की कमी से। तो प्रश्न हमारा क्या पूछा है, वृद्धावस्था में मनुष्य की हड्डियां क्यों कमजोर हो जाती हैं? तो वो कैल्शियम की कमी से हो जाती हैं दोस्तों। सी हो जाएगा आपका राइट आंसर, कैल्शियम की कमी से। किसकी कमी से हो जाती हैं? कैल्शियम की कमी से हो जाती हैं। तो चौथे प्रश्न का जो राइट आंसर वो हो जाएगा आपका सी, वृद्धावस्था में मनुष्य की हड्डियां कैल्शियम की कमी के कारण से कमजोर हो जाती हैं। ठीक है ना दोस्तों। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। और पांचवा प्रश्न क्या है हमारा, वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखना, वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। पांचवा प्रश्न है दोस्तों हमारा, अस्थि में कौन सा लवण सर्वाधिक मात्रा में होता है? प्रश्न पूछ रहा, अस्थि में कौन सा लवण सर्वाधिक मात्रा में होता है? अस्थि में पूछ रहा है कौन सा लवण। तो आपके पास ऑप्शन दिए गए हैं, कैल्शियम फॉस्फेट, ऑप्शन बी सोडियम क्लोराइड, ऑप्शन सी फेरिक नाइट्रेट और ऑप्शन डी मैग्नीशियम मैग्नीशियम कार्बोनेट। तो अस्थि में कौन सा लवण सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? तो वो है कैल्शियम फॉस्फेट पाया जाता है दोस्तों। कैल्शियम फॉस्फेट, कैल्शियम फॉस्फेट पाया जाता है अस्थि में। तो पांचवें प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा आपका ए, कैल्शियम फॉस्फेट। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। छठवां प्रश्न क्या है हमारा, छठवां प्रश्न है दोस्तों हमारा, अस्थियों व पेशियों को आपस में जोड़ता, प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण, अस्थियां व पेशियों को आपस में जोड़ता कौन जोड़ता है आपस में? आपके ऑप्शन है लिगामेंट, ऑप्शन बी टेंडन, ऑप्शन सी उपस्थि, ऑप्शन डी एक नई छोटी पेशी, एक नई छोटी पेशी। तो अस्थियां व पेशियों को आपस में जो जोड़ता है वो है टेंडन। कौन जोड़ता है? टेंडन जोड़ता है आपस में, टेंडन जोड़ता है। तो छठवें प्रश्न का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, टेंडन। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सातवां प्रश्न क्या है हमारा, सातवां प्रश्न है दोस्तों हमारा, मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत दो बार विकसित होते हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न। मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत पूछा है, कितने दांत दो बार विकसित होते हैं? यानी हमारे मुंह में जो 32 दांत होते हैं उन 32 दांतों में कितने दांत हैं जो दो बार विकसित होते हैं? ये प्रश्न हमारा पूछ रहा है। तो आपके पास ऑप्शन दिए गए, ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 12, ऑप्शन सी 20 और ऑप्शन डी 28। तो मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत दो बार विकसित होते हैं? तो वह 20 दांत दो बार विकसित होते हैं। 20 दांत दो बार विकसित होते हैं दोस्तों, 20 दांत दो बार विकसित होते हैं हमारे जीवन में। तो सातवें प्रश्न का जो राइट आंसर वो हो जाएगा आपका सी, सी हो जाएगा। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आठवां प्रश्न क्या है हमारा, आठवां प्रश्न है दोस्तों, पूछ रहा मनुष्य में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? प्रश्न पूछ रहा मनुष्य में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? तो आपके पास ऑप्शन दिए गए, ऑप्शन ए पैंक्रियास, पैंक्रियास, ऑप्शन बी बड़ी आंत, ऑप्शन सी छोटी आंत और ऑप्शन डी अमाशय। प्रश्न ने पूछा हमारा मनुष्य में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? तो वो है दोस्तों छोटी आंत। कौन? छोटी आंत, छोटी आंत में संपन्न होता है। आठवें प्रश्न का जो राइट आंसर वो हो जाएगा सी, छोटी आंत में अधिकांश भाग संपन्न होता है पाचन का। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नौवां प्रश्न क्या है हमारा, नौवां प्रश्न दोस्तों हमारा पूछ रहा मनुष्य में पाचन क्रिया कहाँ प्रारंभ होती है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न पूछा है हमारा मनुष्य में पाचन क्रिया कहाँ प्रारंभ होती है? तो आपके पास ऑप्शन दिए गए, ऑप्शन ए मलाशय, ऑप्शन बी अमाशय, ऑप्शन सी मुख और ऑप्शन डी पक्वाशय। तो मनुष्य में जो पाचन क्रिया होती है वो मुख से प्रारंभ होती है, मुख से। ठीक है दोस्तों। तो नौवें का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका सी, मुख से प्रारंभ होती है मनुष्य में पाचन क्रिया।
अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट आखिरी प्रश्न की ओर। 10वां प्रश्न क्या है हमारा? 10वां प्रश्न दोस्तों हमारा पूछ रहा है, मानव की पाचन नली लगभग कितने फीट लंबी होती है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछ रहा है। मानव की पाचन नली लगभग कितने फीट लंबी होती है? आपके पास ऑप्शन दिए गए। ऑप्शन ए 16 फीट, ऑप्शन बी 18 फीट लंबी, ऑप्शन सी 22 फीट लंबी और ऑप्शन डी है 30 फीट लंबी। प्रश्न ने हमारा पूछा मानव की पाचन नली लगभग कितनी फीट लंबी होती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो जो मनुष्य की पाचन नली होती है वो लगभग 30 फीट लंबी होती है दोस्तों, 30 फीट लंबी, लगभग 30 फीट लंबी होती है लगभग। तो 10वें प्रश्न का जो राइट आंसर है वो आपका हो जाएगा डी, मानव की पाचन नली लगभग 30 फीट लंबी होती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, यूपीएससी एग्जाम में भी पूछा जाता है। दोस्तों आपने हमारी इस वीडियो को यहाँ तक देखा, आपका दिल से धन्यवाद करता हूँ। ये वीडियो को अपने दोस्त, फैमिली, रिलेशनशिप हर जगह आप भेज दीजिए ताकि उनको भी इस चीज़ की जानकारी मिल सके और उनका भी एग्ज़ाम निकल सके। वैसे भी आप बहुत समझदार हो, आपको समझाने की ज़्यादा कोई ज़रूरत नहीं है। दोस्तों हम जीके से रिलेटिव रोज़ ही नए नए वीडियो बनाता हूँ, तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और अपने दोस्तों को भी बोलिए सब्सक्राइब ज़रूर कर ले, क्योंकि हम जीके से रिलेटिव बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो बनाता हूँ जो आपके लिए बहुत ही लाभकारी है। आशा करता हूँ दोस्तों कि आप समझ गए होंगे। तो इतना ही आपसे कहना चाहता हूँ कि आप हमारी इस वीडियो में एक कमेंट ज़रूर कर दीजिए, जय श्री राम लिख के ही कर दीजिए। चलिए तब तक के लिए जय श्री राम, जय हिंद, वंदे मातरम। मिलता हूँ अगली वीडियो पर। भारत माता की जय।